बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ARM इंस्ट्रक्शन सेट को। ARM इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हमने ARM आर्किटेक्चर की लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बात की थी। आज हम देखेंगे ARM इंस्ट्रक्शन सेट क्या करती है, किस तरह से ARM प्रोसेसर्स काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। द ARM प्रोसेसर इज़ ईजी टू प्रोग्राम एट द assembly लेवल। सो इट इज़ अ रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर काम करता है। मेमोरी कम होती है, मेमोरी कम कंज्यूम करता है और हमारे पास परफॉर्मेंस एफिशिएंसी में ये अच्छा है। वी विल लर्न ARM assembly programming at the user level and run it on a GPU emulator. So ARM programmer model क्या जी? The state of an ARM system is determined by the content of visible registers and memory. A user mode program can see 15 32-bit general purpose registers R0, R14 program counter, PC and CSPR instruction define the operations that can change the state. सो यहाँ पर हम ये जो चीज़ें देखते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट जो काम करती है, डिफ़ाइन क्या करती है? ऑपरेशंस को, जो कि हमारे पास स्टेट्स को चेंज कर रही होती है। आगे चल के हम प्रोग्राम्स को जब देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर यही होगा कि हम ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे जिससे हम एक जो है ऑपरेंड वगैरह की जो है स्टेट को चेंज कर रहे होंगे जी। सो मेमोरी सिस्टम की बात करें तो मेमोरी इज़ अ लीनियर अरे ऑफ बाइट्स एड्रेस फ्रॉम 0 to 2^32 - 1। ये हमारे पास मेमोरी को कैलकुलेट करने के लिए एक लीनियर अरे ऑफ बाइट्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। हावर्ड, हाफ वर्ड, बाइट, लिटिल एंडियन, ये तमाम हमारे पास अपने पास मेमोरी को कैलकुलेट करने के तरीके हैं। ये तमाम आपके पास पिक्चर के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि 0 है तो उसको हम किस तरह से करते हैं, DEF के फॉर्म में एंड पे आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास मेमोरी की एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। सो बाइट ऑर्डरिंग क्या होती है? बाइट ऑर्डरिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, बिग एंडियन और लिटिल एंडियन। बिग एंडियन लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हैज़ हाईएस्ट एड्रेस जी। आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है बट उसके पास एड्रेस जो है वो हाईएस्ट है। सो वर्ड एड्रेस उसके अंदर क्या आ जाती है? 0x00 की फॉर्म में जो भी आपके पास आएगा। सो उसकी वैल्यूज़ किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 00, 10, 20, 30 लाइक दिस आपके पास वैल्यू इसकी काउंट हो सकती है। सो लिटिल एंडियन के अंदर हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हैज़ लोएस्ट एड्रेस। सो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है बट उसका एड्रेस भी लोएस्ट होगा जी हमारे पास। सो वैल्यू आप देख रहे हैं, वैल्यू हमारे पास किस तरह से चेंज हो रही है ये सब कुछ। सो ARM प्रोग्रामर मॉडल की बात करें तो ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, प्रोग्राम काउंटर है जो एक आपको टेबल के अंदर शो हो रहा है, R0, R4, R8, 12, R1, 5, R9। सो ये तमाम चीज़ें क्या रजिस्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोग्राम काउंटर के हिसाब से हम उनको लगे हुए हैं। सो इंस्ट्रक्शन सेट क्या है जी? ARM इंस्ट्रक्शंस आर ऑल 32-bit लॉन्ग except for thumb mode. There are 2^32 possible machine instruction. Fortunately they are structured. ये एक बात नोट करने की है कि ये हमारे पास होता क्या है कि दे आर स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग हुई होती है। फीचर ऑफ ARM इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? लोड स्टोर आर्किटेक्चर है कि हमारे पास इसके अंदर लोडिंग हो रही होती है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन, हर एक एग्जीक्यूशन की हमारे पास कंडीशनल एग्जीक्यूशन हो रही होती है हर इंस्ट्रक्शन की। और पॉसिबल होता है कि लोड स्टोर किया जाए मल्टीपल रजिस्टर को एट द सेम टाइम। सो पॉसिबल टू कंबाइन शिफ्ट एंड ALU ऑपरेशन इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। सो हम करते क्या है? ALU ऑपरेशन, AU और LU के जितने ऑपरेशन आ रहे होते हैं उसके अंदर होता कि ALU वगैरह में रजिस्टर और कैशे मेमोरी की बात होती है, उन सब को भी कंबाइन हम जो है वो इकट्ठे जो है वो शिफ्ट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं इन सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट। 3 चीज़ें बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हमारे पास होती हैं जिनमें डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा मूवमेंट है और फ्लो कंट्रोल है। प्रोसेस कैसे हो रहा है, मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्लो कंट्रोल कैसे है, ये तमाम 3 चीज़ें हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट होती है। डाटा प्रोसेसिंग को अगर देखें, दे आर मूव, अरिथमेटिक, लॉजिकल कंपैरिजन एंड मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस। मूव डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसेस वन ऑफ देयर ऑपरेंड्स, यूज़ द बैरल शिफ्टर। अब बैरल शिफ्टर हमारे पास एक्टिवली डाटा को प्रोसेस करना है, इंस्ट्रक्शन को हमने प्रोसेस करवाना है, तो वहाँ पर हमारे पास शिफ्टर की ज़रूरत है जिससे हमारे पास वो ऑपरेंड जो है वो मूव करेगा, प्रोसेस होगा, सारा कुछ डाटा की प्रोसेसिंग करवाने के लिए। जनरल रूल्स के ऑल ऑपरेंड्स आर 32-bit,
coming from registers or literal. The result, if any, is 32-bit and placed in a register with the exception for long multiply which produces a 64-bit result. So इससे होगा क्या, हमारे पास जब हम उसको एक्सेप्शन लॉन्ग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो करेगा क्या, हमारे पास लॉन्ग जो है ना वो कैलकुलेशन की तरफ ले जाएगा, जिसका रिजल्टेंट हमारे पास 64 बिट आना शुरू हो जाएगा और 3 एड्रेस फॉर्मेट यहाँ पर होता है जी हमारे पास. सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट किस तरह से चलती है. सो एक ये आपके पास चीज़ लिखी मूव सी सी. सो मूव सी सी एस आर डी ई, क्या ये सारा ऑपरेंट्स के बारे में बातें, जो हमारे पास करली ये जो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर ये लिखा हुआ है, ये सब कुछ ऑपरेंट्स हैं हमारे पास. मूव सी एस R0 to R1, R0 रजिस्टर, R1 अनदर रजिस्टर, इफ़ कैरी इज सेट. ये कह रहा क्या है कि अगर तो कैरी सेट है देन R0 इक्वल टू R1 हो सकता है. मींस हम करना क्या चाह रहे हैं कि R1 की वैल्यू को R0 में रखना चाह रहे हैं, लेकिन शुरू में इंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो खाली मूव नहीं है, मूव के साथ साथ काउंटर सेट भी है. सी एस जो लिखा हुआ है वो काउंटर सेट है. काउंटर सेट या कैरी सेट वो कहता क्या है कि कैरी इज़ सेट, मतलब कैरी हुआ, कैरी जो है वो सेट है, तो देन क्या करो R0 को R1 के बराबर कर दो. देन मूव सेट क्या कहता है जी, R0 टू नल 0 कर दो जी, R0 में 0 जो है ना कर दो. इनिशियल वैल्यू सेट की जा रही है कि R0 के अंदर 0 रखा जाए. देन क्या हो, Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू 0, C टू V एंड एट द एंड किया जा रहा है C के अंदर V को जो है वो किया जा रहा है सेट. कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या जी, ऑलमोस्ट ऑल RAM इंस्ट्रक्शंस हैव अ कंडीशनल फील्ड विच अलाउ इट टू बी एग्जीक्यूटेड कंडीशनली. मूव काउंटर सेट थी अगेन हमारे पास R0 टू R1. अभी निमोनिक्स आप ये देख लीजिए, हमारे पास CS जो यूज़ होता है वो कैरी सेट के लिए यूज़ होता है. EQ हम यूज़ करेंगे इक्वल या 0 सेट के लिए. ओवरफ्लो सेट के लिए VS जो भी लास्ट के अंदर हमारे पास चल भी रहा था. GT फॉर ग्रेटर देन और इक्वल के लिए GE, प्लस के लिए PL, हायर देन के लिए HI, हायर और सेम के लिए HS. तो ये हमारे पास निमोनिक्स हैं. CC क्लियर, कैरी क्लियर है. नॉट इक्वल के लिए NE है. ओवरफ्लो क्लियर के लिए VC है. लेस देन LT, लेस देन और इक्वल LE. माइनस के लिए नेगेटिव MI और लोअर देन के लिए LO और लोअर और सेम के लिए LS. सो रजिस्टर मूवमेंट की बात करें तो रजिस्टर मूवमेंट के अंदर हमने कहा मूव अ 32 बिट वैल्यू इनटू अ रजिस्टर. ये चीज़ें करेंगे. MVN क्या कहता है जी, मूव द नॉट ऑफ द 32 बिट वैल्यू इनटू अ रजिस्टर. कि हमने क्या करना है कि वो वैल्यू को जो है मूव नहीं कराना रजिस्टर में. सो मूव R0 टू R2 मीन के R0 के अंदर R0 को R2 के बराबर करें, R2 की वैल्यू को R0 में रख रहे हैं. सो MVN हमें कहता है कि नॉट मूव नेगेटेड, मतलब एंटी बात कर रहे हैं कि हमने इसको ट्रांसफ़र नहीं करना. ठीक है. सो रजिस्टर ऑपरेंड क्या होता है जी, अब हम एड्रेसिंग मोड की बात करने लगे हैं. ऐड R0 R1 R2. सो ये कह रहा क्या है कि ऐड किया जाए पहले R0 में R1 देन R2. ये सिंगल इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा होता है. इमीडिएट ऑपरेंड क्या है जी, अ लिटरल मोस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड मीन्स ऐड R3 और #1 मीन्स R3 में ऐड करो 1. R3 के अंदर जो सेकंड R3 है उसके अंदर क्या करो, जिस तरह हम इंक्रीमेंट करते हैं, एंड R8 R7. सो ये हम कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक किस्म की कर रहे हैं. हैज़ अ हेक्साडेसिमल लिटरल, दिस इज सिमिलर डिपेंडेंट इंडेक्स. शिफ्टेड रजिस्टर्ड ऑपरेंट्स क्या है जी, वन ऑपरेंट टू ALU इज राउटेड थ्रू बैरल शिफ्टर, thus the operand can be modified before it is useful for fast multiplication and dealing with list, table and another complex data structure similar to the displacement and addressing mode in CISC. सम इंस्ट्रक्शन जैसा कि हमारे मल्टीप्लेक्स है, ये तमाम चीज़ें हैं. डो नॉट बैरल शिफ्टर. सो एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास टाइम है जी 45 सेकेंड्स हैं. सो शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेंट्स के अंदर हम ALU से हमने पहले बताया कि शिफ्ट करवा देता है. एड अ सिंगल इंस्ट्रक्शन के ऊपर ALU पे परफॉर्म कराता है. शिफ्ट बैरल जो है वो ऑपरेशन को परफॉर्म करवा देता है. शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेशन ऑपरेंट्स के अंदर हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है, लॉजिकल शिफ्ट राइट है और अरिथमेटिक राइट शिफ्ट है, रोटेट राइट है, रोटेट राइट एक्सटेंडेड. इनके निमोनिक्स लिखे हुए हैं LSL, LSR, ASAR, ROR और RRX. सो ये हमारे पास अभी 16 स्लाइड्स कवर हुई हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की स्लाइड्स कवर करेंगे. इस लेक्चर में 100 स्लाइड्स हैं, हम कॉन्टीन्यूसली इनको कवर करते रहेंगे. आज का लेक्चर यही तक का था, 16 स्लाइड्स कवर की. अस्सलाम वालेकुम।